हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। 75 हार्ड के 6 डे में आपका स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आप अपने आप कर लीजिए एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज वॉसिफेरस। वॉसिफेरस का मतलब शोर मचाना, काफ़ी लाउड में किसी बात को बोला जाना। जैसे ये लड़का है जो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से क्या है एल्विश भाई बोलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है सुनने में, पर बाद में क्या है शोर मचाने जैसा हो जाता है। तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वर्ड के हिसाब से मैच भी कर रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, स्टार्टिंग में इसके आ रहा है वोसी। वोसी को हम वोसी नहीं पढ़कर क्या पढ़ेंगे? वोकी पढ़ेंगे। क्यों? एक आपने टर्म सुनी होगी, वोकी टोकी। वोकी टोकी क्या होती है? एक छोटा सा बॉक्स होगा आपके पास, एक छोटा सा बॉक्स होगा मेरे पास। मैं आपको बोलूँगा रोजर 1 2 3 हेलो हेलो, और आप क्या बोलोगे? रोजर 1 2 3 हेलो हेलो, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, मेरी बात का जवाब दोगे, ठीक है। सेम टू सेम सेल फोन की तरह ही काम करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती है, हमें बातचीत करने को काम में आती है। अगर आप कहीं पर सोल्जर वगैरह काम कर रहे हो, तो आपको दूर आप कहीं पर खड़े हो और आपको आवाज़ नहीं आती, तो आप क्या बोलते हो? ज़ोर ज़ोर से क्या है वॉकी टॉकी में बोल रहे हो, आपको आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो शोर मचाने के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो कि इतना ज़ोर से बोल रहे हो वॉकी टॉकी में, फिर भी क्या है अस मतलब हमें जो क्या है आवाज़ नहीं आ रही। वॉकी टॉकी में इतना ज़ोर से बोला, फिर भी अस को आवाज़ नहीं आई, अस मतलब हमको। मजा आया। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है लाउड। ये तो सिंपल है। फिर आता है बॉइस्टरस। इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसमें कैसे मान लो एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, ठीक है। जो बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। जो बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो बॉइस्टरस, काफ़ी एक क्लास में काफ़ी सारे बॉयज़ हैं जो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। बॉयज़ से क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब, इसका मतलब भी क्या है? काफ़ी वायलेंट होना, काफ़ी शोर मचाना, ठीक है, काफ़ी रूडली बात करना। याद कैसे करोगे? एक वर्ड होता है काम, यहाँ लिख रखा है, ठीक है। काम का मतलब शांत होना। इसके अंदर जो वर्ड है, इसके अंदर ए और एल दोनों आपस में क्या हो चुके हैं? रिप्लेस हो चुके हैं। जहाँ पर एल है वहाँ पर ए आ चुका है, जहाँ पर ए है वहाँ पर एल आ चुका है। तो काम का मतलब शांत होता है। अब काम का मतलब शांत होता है, तो इसके वर्ड जब रिप्लेस हो चुके हैं, तो इसका वर्ड भी क्या हो चुका है? अपोजिट हो चुका है। काम का मतलब शांत, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा इसका? काफ़ी शोर मचाने वाला, काफ़ी वायलेंट, ठीक है। तो काम का मतलब शांत होता है और इसके वर्ड चेंज कर दिए, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है आपका वेमेंट। वेमेंट का मतलब काफ़ी शोर मचाने वाला, काफ़ी वायलेंट होना, ठीक है। आप काफ़ी वायलेंट हो, काफ़ी शोर मचाते हो, काफ़ी गुस्से से किसी बात को बोलते हो, तो वो वेमेंट कहलाएगा। तो आपने शोर मचाया और आपके पड़ोसी ने, आपके नेबर ने बोला कि आप शोर मचाते हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर, आपको क्या हुआ है? वहम हुआ है। क्या हुआ है? वहम हुआ है। आपको ऐसा लगा होगा कि मैं शोर मचा रहा हूँ, पर मैंने शोर नहीं मचाया। तो क्या है, आपके जो पड़ोस वाले लोग हैं वो कहेंगे आपने शोर मचाया, तो आप बोलोगे आपको वहम हुआ है। सिंपल है, वहम हुआ है भाई। फिर अगर आप शोर मचा रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी काम हो, काफ़ी शांत हो, काफ़ी प्लेसिड हो। प्लेसिड कैसे याद रखोगे? प्लेस से। आप अपने घर पे क्या है आपको शांति मिलती है, ठीक है। आपका घर है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तो प्लेस है, प्लेस पे क्या होती है? शांति मिलती है। तो काम का मतलब भी शांत होता है, प्लेसिड का मतलब भी शांत होता है। अब आपकी डिमांड थी कि सेंटेंस भी रखिए, तो सेंटेंस रख दिया। क्या वर्ड है? वर्ड था हमारा वॉसिफेरस, मतलब शोर मचाना। तो सेंटेंस क्या बोलता है? हिज रिसेंटमेंट ऑफ हर बिहेवियर। रिसेंटमेंट का मतलब एक तरीके से विरोध करना, ठीक है। हिज मतलब जो किसी मेल के लिए आता है, तो हिज रिसेंटमेंट उसका जो विरोध था, ऑफ हर बिहेवियर, हर मतलब फीमेल के लिए, तो उस लड़की का या किसी भी लड़की का जो बिहेवियर था उसका जब उसने विरोध किया, वाज बिकमिंग मोर वॉसिफेरस, जो क्या बन चुका है? काफ़ी वॉसिफेरस बन चुका है। मतलब जो वो विरोध कर रहा है वो क्या काफ़ी क्या हो चुका है? अब ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बोल रहा था पहले स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे क्या कर लिया उसने? अपनी टोन बढ़ा ली। अब क्या कर रहा है? काफ़ी लाउड में बोल रहा है। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना। कोई चीज़ आपको मिल रही है, प्राप्त हो रही है, वो प्रोक्योर कहलाएगा, ठीक है। जैसे ऑब्टेन हो गया, एक्वायर हो गया। अब इसके मीम क्या है? ये मेरा सैमसंग का नंबर है। कौन बोलता है? कचरा सेठ, कि ये मेरा सैमसंग का नंबर है, इस पर फ़ोन करना। तो कचरा सेठ इसको फ़ोन करने के लिए बोल रहा है, और ये क्या है? इसको नंबर मिल गया, ठीक है, प्राप्त हो गया। तो सैमसंग का नंबर है, सैमसंग के नंबर के अंदर कॉल करना। अब सैमसंग के फ़ोन के अंदर क्या करेंगे हम? प्रोक्योर का मतलब समझेंगे। कैसे समझेंगे भाई? देखो, प्रोक्योर को डिवाइड करते हैं प्रो एंड क्योर में। प्रो का मतलब एक्सपर्ट, जिसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। क्या करना? इलाज करना।
आप किसी चीज़ का इलाज करवा रहे हो या कोई भी चीज़ आपके पास दवाई वगैरह, उसको क्या बोलोगे? क्योर बोलोगे। तो कोई एक्सपर्ट है जिसके पास हर दवाई का इलाज है, ठीक है। आपको कोई बीमारी है या आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बीमारी है जिसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका इलाज किसके पास मिलेगा? एक्सपर्ट के पास। प्रो के पास क्योर मिल जाएगा, ठीक है। प्रो जो है, एक्सपर्ट जो है, उसके पास हर इलाज, हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड क्या है? ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। सिंपल वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुन रखा होगा। फिर एक जो वर्ड आता है जो एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है, एक्वायर। एक्वायर का मतलब जो काफ़ी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पीछे भाग रहा हो, ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो, ठीक है। तो ये प्रोक्योर जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। एसएससी ने एक्वायर और प्रोक्योर दोनों सिनोनिम के तौर पे बहुत बार पूछ रखा है, तो आपको ये वर्ड जो है काफ़ी ध्यान में होना चाहिए। फिर इसके अंदर एंटोनिम क्या होंगे? आपको कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? ढूंढ रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है? स्पेंड कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी खर्चा कर दिया आपने तो क्या है, वैसे बोल सकते हो कि आपने प्राप्त किया, प्राप्त का अपोजिट स्पेंड करना हो गया। फिर आता है इन्वेस्ट। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक तो कोई चीज़ आपको मिल रही है, उसका अपोजिट क्या है? आप खुद क्या कर रहे हो? पैसा लगा रहे हो, तो इन्वेस्ट करना, उसको एसोसिएट कर सकते हो। अब देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। इट रिमेन वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर फूड। अभी भी क्या है, ये जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट? प्रोक्योर करना फूड को। प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना। तो फूड, फ्यूल एंड अदर डेली नेसेसिटीज़, जो भी हमारी डेली नेसेसिटी है, जो भी हमारी ज़रूरत है, वो सभी ज़रूरत हमें अभी भी प्रोक्योर करना, प्राप्त करना काफ़ी क्या हो चुका है? मुश्किल हो चुका है। डेली लाइफ है, लाइफ में क्या है? रिस्क उठाना पड़ता है। कल रिस्क एक वर्ड याद करवाया था, कौन सा वर्ड था? कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि पता चले आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब बदला लेना, किसी से रिवेंज लेना, वेंजेंस होना, बदले की भावना होना, वो सब क्या है? रिप्राइजल कहलाएगा, ठीक है, बदला लेना। जैसे मीम क्या है? साले को बम से उड़ा दूंगा, ठीक है। तो राजपाल यादव क्या बोलता है? बम से क्या कर दूंगा? उड़ा दूंगा। तो बदला तो ये लेकर रहेगा। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, मान लो ये जैसे ये शॉप है, ठीक है, गोलगप्पे खा रहा है, तो ये गोलगप्पे की शॉप है। यहाँ पर 10 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। पर आपको उसने 10 रुपये में 2 ही गोलगप्पे दिए, ठीक है, 10 रुपये में 2 गोलगप्पे। तो आप सोचोगे कि इसने क्या है, मुझसे क्या कर लिया है? ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा ले लिया और मुझे अमाउंट भी क्या दी है? बहुत कम दी है। तो क्या है, प्राइस जो है वो आपसे क्या ले लिया? ज़्यादा ले लिया, ठीक है। और वो मतलब रिपीट में, तो बार बार जो आपसे प्राइस है वो ज़्यादा ले ही जा रहा है। बाकी लोगों से प्राइस क्या ले रहा है? काफ़ी कम ले रहा है। या फिर बाकी लोगों को 10 में 4 दे रहा है और आपको 10 में क्या दे रहा है? 2 ही दे रहा है। ऐसे बना सकते हो। तो प्राइस जो है वो आप क्या कर रहा है? बार बार आपसे ज़्यादा ले रहा है, तो आप क्या करोगे? बदला लोगे। कैसे बदला लोगे? उसके गोलगप्पे फोड़ दोगे, कुछ ना कुछ उसको बोल कराओगे, ऐसे बदले ले सकते हो, ठीक है भाई। रीप्राइजल, ठीक है, तो वापस रिपीट में क्या कर रहा है? आपसे प्राइस में ज़्यादा ले रहा है। फिर रिवेंज, आप जानते हो कि इससे बदला लेना। अब रिवेंज में री हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? वेंज बन जाएगा। वेंज और वेंजेंस सेम वर्ड है। वेंज का मतलब बदला, तो वेंजेंस का मतलब ये क्या होता है? बदला लेना, ठीक है, याद भी नहीं करना पड़ेगा। रिवेंज याद है तो वेंजेंस अपने आप याद हो जाएगा। फिर आता है रिटेलिएट। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, रिटेल शॉप होती है जिस शॉप से क्या है आप सामान वगैरह लाते हो, ठीक है, मोल भाव करके लाते हो। उसने क्या है, आपको सेम टू सेम यही चीज़ याद कर सकते हो। उसने आपको ज़्यादा अमाउंट पे पैसा ले लिया, ठीक है, आपसे अमाउंट ज़्यादा ले लिया, आपसे ज़्यादा क्या कर लिया? उसने खर्चा करवा दिया। तो रिटेल ही वाली से जो रिटेल शॉप है उससे क्या करोगे? आप बदला लोगे, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप किसी से बदला ले रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है? आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, या फिर क्या है, किसी के लिए अच्छा फील कर रहे हो, जिसको हम सिंपैथी बोलते हैं। अब सिंपैथी को भी याद कर रखा होगा आपने। सिंपैथी तो वैसे बहुत कॉमन वर्ड है, याद नहीं है तो पैथी से बना सकते हो। पैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग होना, ठीक है। और सिम का मतलब क्या होता है? ऐसे बना लो, सेम सेम, ठीक है। सिम मतलब सेम सेम, सेम सेम फीलिंग होना, सेम सेम फीलिंग। कोई पर्सन दुखी है तो आप भी सेम फील कर रहे हो, उसके लिए दुख प्रकट कर रहे हो, ठीक है भाई। तो आपको ये पैथी वर्ड है जो रूट वर्ड है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एपैथी भी कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, एंटीपैथी भी होता है। तो पैथी पता होगा फीलिंग, अपैथी मतलब कोई फीलिंग नहीं है, एंटी मतलब अपोजिट फीलिंग है। तो ऐसे क्या कर सकते हो? रूट वर्ड के साथ खेल भी सकते हो। फिर आता है पार्डन। पार्डन का मतलब माफ़ी। क्या होता है? माफ़ी। ये जो वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पार्डन का मतलब माफ़ी होना, ठीक है भाई। या फिर ऐसे याद भी करना चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। डन का मतलब किसी काम को कर देना, ठीक है। और पार का मतलब पार हो जाना। आपने कोई गलत काम किया और पार हो गए, ये काम क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोई काम किया, डन का मतलब करना,
और पार का मतलब एकदम पार हो जाना, काम किया और पार हो गई, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल गलत है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई गलती आपने की है तो पार कभी भी नहीं होना, क्या करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसे इजीली बना सकते हो। सो अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देयर वर fears that some of the western hostages might be killed in the reprisal। मतलब ये ऐसा कुछ डर माना जाता है, कैसा डर, that some of the western hostages, कुछ वेस्टर्न होस्टेजेस हैं, कुछ कैदी हैं जो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। कैसे मर चुके, रिप्रेजल के अंदर। रिप्रेजल मतलब बदले लेने के अंदर, जो क्या है काफ़ी विरोध में क्या थे, खड़े हुए थे, किसी का विरोध कर रहे थे और विरोध करने के चक्कर में क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। कौन मर चुके हैं, वेस्टर्न होस्टेजेस, ठीक है, वेस्टर्न होस्टेजेस। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत होना, किसी से कोई कंप्लेन होना, ठीक है, ऑब्जेक्शन होना, वो सब क्या है, ग्रीवेंस कहलाता है। शिकायत या कोई भी कंप्लेन। जैसे आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ठीक है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, मतलब कोई इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ये भगवान को शिकायत कर रहे हैं। तो खुश तो बहुत हो गए तुम, अब याद कैसे करोगे, ग्रीवेंस को याद कर सकते हो आप गरीब से। कोई गरीब है, ठीक है, कोई गरीब आदमी है जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, जिसको क्या है वो जॉब लगने की ट्राई कर रहा है तो उसको जॉब नहीं लग रही, तो इसके अंदर बना सकते हो गरीब, ठीक है। ये एन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, गरीब। गरीब का मतलब गरीब, ठीक है, गरीब गरीब। कोई गरीब है, गरीब को खाने के लिए नहीं मिल रहा, जॉब नहीं लग रही, तो वो क्या करेगा, भगवान से शिकायत करेगा, ठीक है। गरीब गरीब, ओके, सिंपल है। फिर आता है कंप्लेन। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। लास्ट में टी लगा है, मतलब ये क्या बन चुका है, नाउन बन चुका है। क्या बन चुका है, नाउन बन चुका है। अगर इसके लास्ट में टी नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी एडिशनल नॉलेज है। फिर आता है ऑब्जेक्शन, किसी के लिए ऑब्जेक्शन होना, ठीक है, किसी के सामने ऑब्जेक्शन उठाना। मैंने आपको ऑब्जेक्शन किया कि आप लाइक नहीं करते, तो ये एक तरीके से क्या है, शिकायत हो गई। अब मैंने भी शिकायत कर दी। इसका सिनोनिम और क्या है, इनजस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरीके से न्याय दिलाना। क्या होता है, न्याय दिलाना। और इनजस्टिस का मतलब अन्याय होना। स्टार्टिंग में अ लगा दो, तो अन्याय होगा तो लोग क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। इनजस्टिस अन्याय होना, ठीक है, अन्याय होगा तो शिकायत लोग करेंगे। फिर आता है ग्रम्बल। अब ये जो वर्ड है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या है ग्रम्बल। ग्रम्बल क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार क्या है, एसएससी में आ चुका है। एसएससी का वर्ड है तो आपको याद होना चाहिए। एसएससी में भी आ चुका है, बैंक वगैरह में भी क्या है, एक दो बार देखने को मिल चुका है। तो एसएससी बैंक में आया है, मतलब ये क्या हो चुका है, रिपीटेड वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। फिर आप किसी की शिकायत कर रहे हो तो वो उसका अपोजिट क्या होगा, आप उससे काफ़ी खुश हो। क्या हो, काफ़ी खुश हो। तो खुश हो तो क्या है, आप काफ़ी डिलाइटेड हो। डिलाइट का मतलब काफ़ी उससे, सामने वाले से खुश हो जाना, ठीक है। लाइट हो जाना, लाइट का मतलब हल्का, तो लाइट हो चुके हो, काफ़ी सामने वाले से खुश हो चुके हो, ठीक है भाई, डिलाइट होना। फिर आता है फ्लैटरी। फ्लैटरी के अंदर आ रहा है फ्लैट। फ्लैटरी फ्लैट से बना है। फ्लैट का मतलब आपने सामने वाले को कोई बात बोली और वो एकदम फ्लैट हो गया, ठीक है। फ्लैट का मतलब जैसे किसी की तारीफ़ करते हो और वो बोलता है कि मैं तो तेरी बातें सुनकर एकदम फ्लैट हो गया, ठीक है, तो तारीफ़ कर रहे हो, सिंपल है। अब सेंटेंस क्या है इसका, द मेन ग्रीवेंस, जो मेन, जो आपका सबसे टॉप मोस्ट क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो शिकायत है, शिकायत क्या है, ऑफ द ड्राइवर्स, किसकी, ड्राइवर्स की, इज़ द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी पे थोपना। क्या कर रहे हो, आप थोप रहे हो किसी पे कि आपको ये काम करना पड़ेगा। द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ड्राइवर इज़ द इम्पोजिशन ऑफ हायर फीस। ड्राइवर्स के ऊपर हायर फीस लगाई जाती है, किस लिए, फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उनके ऊपर हायर फीस थोपी जाती है। तो ये क्या है, उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है एथनिक। एथनिक का मतलब जातीय, राष्ट्रीय या कोई कल्चरल काम होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल के हिसाब से काम चल रहा है, वो उसको हम एथनिक बोलेंगे, ठीक है। जो अपनी ट्रेडिशन को क्या करे, फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं हम, एथनिक। जैसे ये पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, ये कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं, कैसे पहनकर, ये घास वगैरह पहनकर, तो एथनिक का मतलब हो गया ट्रेडिशनल काम करते हो, ठीक है, जो कल्चर के हिसाब से रिलेटेड हो। अब याद कैसे करोगे, देखो वैसे तो याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, पर अगर याद नहीं हो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं एथे, ठीक है, एथे, उथे, ठीक है। एथे का मतलब यहाँ, कोई सामान रखना होगा तो कहेंगे एथे रख, ठीक है, या एथे आ, तो एथे का मतलब क्या होता है, यहाँ। एथे का मतलब यहाँ। और निक का मतलब क्या कर सकते हो, निक्कर से, इन्होंने निक्कर पहन रखा है ना, तो क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, निक्कर पहन के डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जाति में ये होता होगा और वो कर रहे हैं। तो एथे मतलब यहाँ पर, निक मतलब निक्कर, निक्कर से पहनकर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो सिंपल है भाई।
निकर पहन के डांस कर रहे हैं, हमारे पास भी गाने बज रहे हैं, हमारा डांस भी निकल रहा है। जातीय, राष्ट्रीय सिंपल है। कल्चर आप जानते हो, किसी कल्चर को फॉलो करना। ट्रेडिशनल का मतलब जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, तो मतलब किसी की जो कस्टम्स हैं वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ट्राइबल जानते हो, ट्राइब वगैरह क्या होती है, ट्राइब जो जनजाति वगैरह होती है, ये आपको बताने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं। फिर आता है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रीय केंद्र है, जो हमारे जैसे बोलते हैं कि इंडिजिनसली मेड। कोई भी आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, कोई आपका जेट वगैरह जो है कोई बनता है, कुछ भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर बनता है, तो हम क्या बोलते हैं, इंडिजिनसली बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब हमारे देश के अंदर ही बना है और देश के लोगों के लिए यूज़ होगा। तो इंडिजिनस का मतलब क्या होगा, हमारे कल्चर के या ट्रेडिशनल के या राष्ट्रीय की चीज़ों के लिए वो यूज़फुल हो सकता है। तो ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। अब जो इसका एंटोनिम है वो कुछ खास है नहीं, तो आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब सेंटेंस क्या है इसका, देयर आर स्टिल। स्टिल का मतलब अभी भी, देयर आर स्टिल सेवरल मिलियन एथनिक्स। ठीक है, अभी भी क्या है, सेवरल मिलियन, काफ़ी। सेवरल का मतलब काफ़ी सारे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक दो ही हो, काफ़ी सारे हो सकते हैं। देयर आर स्टिल सेवरल मिलियन एथनिक। एथनिक का मतलब जातीय है, राष्ट्रीय। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी भी क्या है, एथनिक जर्मन्स इन रशिया। ऐसे रशिया के अंदर ऐसे बहुत सारे जर्मन्स हैं जो क्या करते हैं, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करते हैं। तो रशिया के अंदर ऐसे जर्मन्स बहुत हैं जो अपने एथनिक मतलब काफ़ी अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे इजीली बना सकते हो। सेंटेंस तो ईजी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF आपको सभी वहीं मिलेंगी। सो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।